हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल समझते हैं। इसमें हमें जो टॉपिक पढ़नी है वो पढ़नी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो टर्म है उसको समझ लेते हैं। जीरोस, इस जीरोस को आप जानते ही हो कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखने पर वो px जीरो हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, डरने की जरूरत नहीं। ये कोफिशिएंट वही सब है जैसा हम लोग पहले करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ लिखा है 2x, तो 2 से क्या मतलब है, ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर है बात ना। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है, ये x किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ जुड़ा है। इट मींस ये जो बगल में इस कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये जो कांस्टेंट 2 होगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x। तो इसी के क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट बोलेंगे उस वेरिएबल का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। पहला हम लोग इसमें जो टॉपिक समझते हैं वो बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। किसकी बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, अगर सपोज करें हमारे पास कोई जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का, क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारे पास ax प्लस बी है जो px से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस चाहिए, क्या चाहिए, जीरोस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इस x की ऐसी वैल्यू कोई पुट करनी होगी जिससे ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमारे पास अभी x की वैल्यू पुट नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, x की उस वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे जिससे इस एक्सप्रेशन में पुट करें x की वो जीरो हो जाए। तो क्या करेंगे हम, इस ps को सपोज कर लेते हैं वो जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम इस x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b किधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो माइनस b हो जाएगा, ax बचेगा। तो नाउ और ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपको क्या दिया, यही x तो आपको क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। अब इस वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल में यहां पुट करके देखते हैं, चलिए पुट कर देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज को कि हमारे पास अगर px था a इंटू बी की, यहां x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस बी बाई ए और प्लस बी, x a कट गया हमारा, माइनस बी प्लस बी, तो कितना हो गया, इट बिकम px कितना आ गया, जीरोस आ गया। क्लियर हो रही है बात। यानी ये जो x की वैल्यू आई वह ऐसी वैल्यू है जो बता रहा है इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, यहां पर देखिए, यहां से इसी जीरो से ही हमारा कोफिशिएंट निकल के आया है। देखिए कैसे, अब ये जो टर्म निकल गया ना, इसी बात से हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इतना सारा काम किया तब जाके हमें ये सारी चीजें निकली हैं। हम डायरेक्टली कहने की कोशिश करें, जैसे सपोज करो हमें ये दिया होता और ये चीज हमें ना पता होती सॉल्व करने का तरीका, तो एक स्टेटमेंट होती है। क्या स्टेटमेंट होती है, वो इस पॉइंट से निकल के आता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स क्या है, जीरोस तो है, ये आपका जीरोस है, तो जीरोस इज इक्वल टू मैंने लिखा, ये आपका एक्स जो है इसको लिखा, माइनस लगाया। अब बी क्या है आपका, ध्यान से देखिए, बी क्या है, बी आपका एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग, कांस्टेंट लिख देंगे। क्लियर हो रही है बात। ए क्या है हमारा, यहां पर ए किस पे जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जा रहा है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां से एक चीज ये निकल के आई कि अगर कभी भी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से जीरोस कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये जो प्रोसेस पूरा करते हैं इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, हेल्प से जीरोस फाइंड करना है, देखो कैसे, तो हम यहां लिख सकते हैं सिमिलरली करके, जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का फार्मूले से कैसे हम जीरोस निकालेंगे। और दूसरा आपको पता ही है कि किस तरह से फैक्टराइजेशन से या किसी भी प्रोसेस से आपको जीरोस कैसे निकाला जाता है। अब देखिए एग्जांपल कुछ देख लेते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है,
2x प्लस 5 यहां दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, इसका जीरोस चाहिए ना। अब आप लोग क्या करोगे, यही काम जैसे हम यहां पे किए थे एग्जांपल में, एक तो उस तरह से करोगे, लेकिन नहीं, अगर आपके पास एक फार्मूला मिल चुका है, कौन सा फार्मूला मिला है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल x, इससे भी क्या निकालते हैं हम, जीरोस ही तो निकालते हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस जब निकालते हैं तो हम लोग आज इसी से निकालते हैं, पहले इसी से निकालते हैं, तब समझते हैं इसको कैसे करेंगे, पहले इससे निकालते हैं। तो जीरोस क्या कहता है इसके लिए, जीरोस क्या कहेगा, माइनस, अब ध्यान देखो, ये इस एक्सप्रेशन को आपको कंपेयर करना होगा किस एक्सप्रेशन से, ax प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो यहां क्या कहता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो पुट करते हैं, तो कांस्टेंट हमारा कितना है, यहां पे देखिए b है, तो b की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो अब जीरोस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे इस एक्सप्रेशन में हमारा क्या है, वेरिएबल x है ना, तो x इज इक्वल टू क्या है, -5/2। देखो क्या वैल्यू निकल के आई, x इज इक्वल टू -5/2, एक ऐसी वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर उस पॉलिनोमियल का कर देगी, जीरो कर देगी। और वैसे क्या था, हम लोग को सोचना पड़ता बहुत सारी चीजों से, अब पुट करके देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -5/2, तो p -5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू -5/2 प्लस 5, तो 2 कैंसिल हो गया, तो -5 प्लस 5 इट बिकम क्या हो गया, 0। तो देखो -5/2 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या आ गया, जीरोस आ गया, जीरो आ गया। इट मींस ये वैल्यू क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज निकल के आई कि अब आप ध्यान से देखो, इसने क्या बोला था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, इस बात को समझ लेते। हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया सारे तरीके से, लेकिन ऑटोमेटिक एक रिलेशन बन चुका है, लेकिन हम लोगों ने फील नहीं किया। देखो कैसे फील करते हैं इसको, देखो ये आप क्या था, जीरोस था, यही तो निकालना था, जीरोस निकल के आया, और कोफिशिएंट, ये आगे ये टर्म क्या है आपका, ये सब कोफिशिएंट ही तो है, किसके, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। ये सब तो क्या है, यहां देखिए इसकी कोफिशिएंट ये थी, इसकी, इसी की तो हमने यहां पे यूज की थी। तो जीरोस का रिलेशन हमने किससे दिखा दिया, कोफिशिएंट से दिखा दिया। इसके हेल्प से हमें क्या नाम है, क्वेश्चन को कहेगा कि फाइंड करो जीरोस, और साथ में जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन दिखाओ, वेरीफाई करो कि दोनों का आंसर सही है कि नहीं। ये चीज हमें करने के लिए क्वेश्चन देता है। नाउ आगे की बात कर लेते हैं हम। चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक का भी जनरल फॉर्म होता है। वो क्या होता है, सपोज करेंगे px लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये आपका किसका फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। अगर 2 डिग्री है, इट मींस ये सोल्यूशन कितने मिलेंगे, इस बार x की वैल्यू जो डिग्री 2 होने की वजह से इसके सोल्यूशन कितने मिलेंगे, x की कितनी वैल्यू मिलेगी, कोई 2 वैल्यू मिलेगी, कोई भी 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जो इस पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को रखने पर इस क्या कर देगा, जीरोस कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने छोटे क्लास में कई बार सॉल्व किए हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, px लिखा है x² प्लस 7x प्लस 10, तो आप लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व किया था कि यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आप लोगों ने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला था। कैसे कर रहे थे आप लोग कि इस 7x को इस तरह ब्रेक करते हैं कि 10 और x का मल्टीप्लीकेशन 10x² भी आ जाए और 7x भी आ जाए। तो कैसे आप लोग तोड़ेंगे इसको, इसे लिखेंगे हम लोग 5x प्लस 2x प्लस 10। देखो 5x प्लस 2x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, साथ में अगर 5x और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए अगर हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 5 हो जाएगा, यानी जो फैक्टर यहाँ बने वो यहाँ पर बनना चाहिए। अब देखा जाए x प्लस 2 और x प्लस 5 क्या होंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है, जीरोस निकालना है। इट मींस अगर जीरोस निकाल, इस आदमी क्या करना पड़ेगा,
जीरो करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 5, तो फिर क्या करते थे हम लोग, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5, ये दो वैल्यूज आती थी। इन वैल्यूज को बोलते थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मींस अगर इस दोनों वैल्यू को यहां पर पुट करोगे तो इसको करने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने किया था, लेकिन हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से इसको कैसे जीरोस निकालेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला इसका बन रहा है, बनता है सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने ये क्या लिख दिया, आप समझिए, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। सम ऑफ जीरोस यानी अगर देखा जाए x ये है x ये है, ठीक है ना, ध्यान रखिए 2x चाहिए। अब दोनों x, अगर x यहां रखेंगे तो आप लोगों को 2x जोड़ दोगे, ऐसे नहीं करना। जब भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x को, हम सपोज कर लेते हैं इस x को अल्फा और इस x को सपोज कर लेते हैं बीटा, ठीक है, कि हमारा आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे कि हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल x लगा रहे हैं। तो अगर देखिए सम ऑफ जीरोस, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x किसका है, देखिए x की डिग्री यहां पे 1 है, इट मीन इसका कोफिशिएंट क्या होगा, b, तो b हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हमारा पहला फार्मूला क्या बन के आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब कोई पूछे सर ये अल्फा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये जीरोस है, किसके, इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्लियर हुई बात। दूसरा जो हमें जीरोस निकालना होगा उसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ठीक है, उसमें लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है भाई, इसमें देखिए कांस्टेंट हमारा क्या है, c अपॉन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना है, a, और अल्फा इंटू बीटा, यानी फार्मूला क्या बन के आया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c अपॉन a। तो ये क्या है रिलेशन, देखिए इधर जीरोस है, इधर हमारे क्या है, कोफिशिएंट है, तो इन दोनों में हमारा रिलेशन बनकर आ रहा है। अब देखिए ये जो दो वैल्यू आई है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो रिलेशन है क्या वो सही है कि नहीं, तो वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे सम ऑफ जीरोस हमारे यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये हमारा फार्मूला कहता है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -5। ध्यान रखिएगा सिंबल को, सिंबल हमेशा यहाँ प्लस रहेगा, जो एटिटीज सिंबल के साथ यहाँ होगा वो एटिटीज हम लिख देंगे, माइनस लगाएंगे। b की वैल्यू यहाँ कितनी है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, यहां से अगर कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, c की वैल्यू 10, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 होगी, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 ओनली, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है ना। अब जरा देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, -2 -5, इट बिकम -7, तो -7। देखिए एक रिलेशन हमारा यहाँ वेरीफाई हो रहा है कि इधर हमारा सम ऑफ जीरोस है और इधर क्या है, कोफिशिएंट में रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का, तो ये दोनों वेरीफाई कर रहा है। इसी तरह बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा कितना है, c बाई ए, तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, a की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 है, और बीटा की वैल्यू -5, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन किस तरह से कैसे आता है ये समझ लीजिए कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, उससे कहेगा जीरोस निकालो, जैसे हम लोगों ने जीरोस यहां निकाला है, फिर बाद में कहेगा कि इस जीरोस का रिलेशन दिखाओ कोफिशिएंट ऑफ px के साथ, मतलब उसे वेरीफाई करो, ठीक है। तो जिस तरह से यहां पे किए उसी तरह से आपको करना रहेगा। चलिए बच्चों, अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके बुक का। वो क्या कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये रहा आपका पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल px। तो देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल हमें क्या दिया गया है, x पे पावर 2 -3,
ये दिया गया है। हमें सबसे पहला काम क्या होगा, जीरोज निकालना। क्यों जीरोज निकाल रहे हैं, बात समझिए। आप देखिए हमारे पास दो फार्मूले थे, मतलब एक फार्मूला था सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, किसमें, रिलेशन में। तो देखिए अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसमें क्या होता है, सी बाई ए। अगर हमें रिलेशन दिखाना है इन दोनों में, जीरोज और कोफिशिएंट में, तो भाई बी बाई ए की तो वैल्यू यहां से हमें कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगी और सी बाई की भी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन क्या हमें अल्फा की वैल्यू मिली, क्या हमें बीटा की वैल्यू मिली, नहीं मिली। इट मींस ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोज निकालना होगा। किससे निकालना होगा, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से, कि जैसे हम लोग करते आए हैं सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब करते कैसे हैं इसको, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहा है उसे क्या सपोज कर लोगे, px लिख लेंगे उसको। px लिखने के बाद अब देखिए ये आपको देख रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि यहाँ 9 होता तो आपको दिख जाता, लेकिन यहाँ तो 3 लिखा है। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 तो आएगी। इट मींस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा px। अब इसका फैक्टर कर देते हैं इसको, x माइनस अंडर रूट 3 और आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 3, तो px हो गया। अब हमें x की दो वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करो, इस px को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना हो। क्यों करना पड़ेगा, टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस px अगर जीरोज चाहिए तो इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 3। नाउ इफ x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। इफ x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अंडर रूट 3 आ गई, और दूसरी ये आ गई। इसी को हम आगे चल के बोलेंगे अल्फा है, और ये हमारा क्या है, बीटा है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। कुछ बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगा पाते हैं, कुछ लोग इसको सॉल्व करने का तरीका उनका अलग भी होता है। कैसे कर सकते हैं वो डायरेक्टली देख लीजिए थोड़ा सा। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा है, आप डायरेक्टली इसे जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो। अगर आपको फार्मूला नहीं दिखता है ए स्क्वायर माइनस बी का, तो ठीक है, ये हो गया। आप क्या करो, इस माइनस 3 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, और x इज इक्वल टू 3। अब देखो ये जब पावर x की है उधर जाके कितना जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट। अब ध्यान रखिए, जब भी कभी रूट किसी नंबर पे चढ़ता है तो प्लस माइनस का सिंबल आता है। तो दो वैल्यू मिली कि नहीं मिली, x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 मिलेगी और दूसरी क्या मिलेगी, पॉजिटिव अंडर रूट 3 मिलेगी। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, वेरिफिकेशन कर लेते हैं रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस तो हमने निकाल लिया, अब इसका कर लेते हैं। क्या कहता है फार्मूला, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करते जाइए तब करिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जब भी कभी इस तरह का कोफिशिएंट आप करो तो पहली चीज ये है कि ए बी सी की वैल्यू यहां से आप जरूर निकाल लो। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या हमारे पास x का वेरिएबल है, नहीं है। इट मींस अगर हम यहां पर क्या कर लें, 0 इंटू एक्स लिख दें, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या यहां पर कहीं x था, नहीं था। जब x नहीं था तो उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर हम इस तरह से लिख दें तो कोई दिक्कत, तब 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 ही तो होगा। c की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। नाउ पुट द वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस अंडर रूट 3, और इसकी वैल्यू आई है अंडर रूट 3। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 है, और उसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1। अब देखिए माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 0। वेरीफाई हुआ ना, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा जब फाइंड
करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसे क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है √3, वो भी माइनस में, और दूसरी क्या है √3 पॉजिटिव में, और सी की वैल्यू कितनी है देखिए वहां से -3, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो √3 3, वो भी किसमें आएगा -3 और -3। तो क्या हो गया देखिए जीरोस भी आपने निकाला, साथ में उसको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन से वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर कभी कभार क्या करता है इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर देता है, ऐसे लिख देता है px इज इक्वल टू -3 इधर कर देगा और +x² इधर से कर देगा। ध्यान रखिएगा a जो होता है ax² + bx + c, हमेशा जो भी कंपैरिजन कीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से कीजिएगा, और a जो होगा वो कोफिशिएंट किसका होगा x² का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इट मींस यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ 3 मत ले लीजिएगा कि जो आगे की पहली वैल्यू वो 3 होगी, नहीं, जो कोफिशिएंट x² का होगा वही हमारा a होगा, जो x का होगा वो b होगा, जो c का होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में टीचर्स इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसके ऑर्डर्स को, इसके ऑर्डर को क्या देते हैं चेंज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा इस बात को।